Hello everyone, this is Abhishek. Today I share B.Ed first year paper language across the curriculum. I hope it will be helpful for you and for your examinations. काफ़ी हेल्प मिलती है अगर हमें पी वाई क्यू अगर मिलते हैं तो इससे काफ़ी बेनिफिट हमें एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलता है. सो हेयर इज़ द लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एग्जामिनेशन एंड सेशन इज़ दैट 2020 एंड 2022 का है. मैक्सिमम मार्क्स 70 का है. इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है जो कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में जैसे एग्ज़ाम पेपर आपको मिलता है उसको आपने रीड करना है. एंड here is the some instruction. First is that attempt any 5 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए. सेक्शन ए से आपने 5 क्वेश्चन करने हैं. सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं. सेक्शन ए में जो वर्ड लिमिट होगी उसमें 50 वर्ड लिमिट रहने वाली है. एंड लिमिट योर आंसर्स विद इन गिवन बुकलेट. उसी जो आपको बुकलेट मिली है उसी में आपने आंसर्स लिखना है. कोई एडिशनल बुकलेट आपको नहीं दी जाएगी. सो सेक्शन ए, हेयर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट एक्सप्लेन द मीनिंग डेफिनेशन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ करिकुलम. करिकुलम जो स्कूल में जो करिकुलम होता है जिसमें कि बच्चे किस तरीके से एकेडमिक परफॉर्मेंस करते हैं, जो भी उसमें सारी चीज़ें जितने भी को करिकुलर एक्टिविटी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं स्टूडेंट्स की उन सब के बारे में उसकी मीनिंग लिखनी है. एंड देन उसका डेफिनेशन और वो कितने टाइप्स के होते हैं वो सारे आपने मेंशन करने हैं. एंड सेकंड क्वेश्चन इज़ दैट व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज एक्विजिशन. जो भाषा अर्जन है वो किस तरीके से एक बच्चा जो है एक पर्सन जो है किस तरीके से लैंग्वेज को अर्जित करता है, भाषा को अर्जित करता है, उसके बारे में आपने लिखना है. एंड थर्ड क्वेश्चन इज़ कि लैंग्वेज लेबोरेटरी किस तरीके से हेल्पफुल हो सकती है और इफ़ेक्टिव हो सकती है लर्निंग की प्रोसेस के लिए. एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज़ दैट डिस्कशन इज़ पावरफुल मीडियम ऑफ लर्निंग, एक्सप्लेन. डिस्कशन जो है किस तरीके से एक पावरफुल मीडियम है लर्निंग का उसको आपने एक्सप्लेन करना है. जैसे कि हम एक दूसरे से कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हम अपने थॉट्स को शेयर करते हैं. सो वो किस तरीके से लर्निंग के लिए एक बेनिफिट हमें मिलता है या किस तरीके से वो एक एक बेहतर मीडियम है उसके बारे में आपने डिस्कस करना है या लिखना. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एक्सपोजिटरी टेस्ट एंड नैरेटिव टेस्ट इन डिटेल. एक्सपोजिटरी टेस्ट दैट मीन जहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रहती है, एक नोटबुक हो सकती है या फिर टेक्स्ट बुक्स हो सकती है, कुछ भी जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. और नैरेटिव टेस्ट जहाँ पे एक पर्टिकुलर पर्सन्स जो है एक कहानी एक स्टोरी की तरह कुछ लिखता है जिसके बारे में आपने एक्सपीरियंस को वो शेयर करता है उसके बारे में आपने लिखना है. Question number 6 is that what do you understand by report writing process? Describe the importance and utility of good report. एक रिपोर्ट किस तरीके से एक बेहतर हो सकता है, क्या उसके यूजेस हो सकते हैं, क्या इसके इम्पोर्टेंस हो सकते हैं, उसके बारे में आपने डिटेल में लिखना है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द इवैल्यूएशन प्रोसेस ऑफ टेक्स्ट बुक फॉर कंटेंट सिलेक्शन. हम एक टेक्स्ट बुक में किस तरीके से कंटेंट को सेलेक्ट करेंगे, कौन कौन से वो क्राइटेरिया होने चाहिए, किस तरीके से उसको इवेलुएट करना है, उसके बारे में सारी डिटेल आपने इसमें लिखनी है. अनदर वन इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ जनरल राइटिंग. जो पत्रिकाएं होती हैं उसके बारे में कि उसकी क्या मीनिंग्स हैं, एक्सप्लेन करनी है उसके प्रोसेस को, किस तरीके से वो इम्पोर्टेंस है एक पर्टिकुलर डिटेल को लिखने के लिए, क्या वो इम्पोर्टेंस रखता है उसके बारे में आपने लिखना है. सो हाउ नाउ वी हैव सेक्शन बी. सेक्शन बी में आपने 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं. 5 क्वेश्चन इसमें गिवन है और हर एक क्वेश्चन जो है 15 मार्क्स का है. सो फर्स्ट move to the first question of section B, that is what do you mean by language, which are the various component of language, explain in detail. लैंग्वेज क्या होती है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, उसके बारे में डिटेल में आपने लिखना है. लैंग्वेज जिसमें कि हम अपने थॉट्स को, विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं लैंग्वेज की हेल्प से. उसके कंपोनेंट किस तरीके से वो भाषा जो है उसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, उसकी सिंटैक्स क्या है ना, उसकी फोनोलॉजी किस तरीके से साउंड वो प्रोड्यूस करता है, वो सारे लैंग्वेजेस के अंदर आते हैं. इसके लिए भी आप मेंशन करते हो LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये भी आप मेंशन कर सकते हो. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इज़ दैट
what do you understand by language diversity? How we can use the first and second language in classroom teaching to maintaining sensitivity? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि आप लैंग्वेज डाइवर्सिटी से आप क्या समझते हैं, और सेकंड लैंग्वेज किस तरीके, फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज किस तरीके से क्लासरूम में वो एक सेंसिटिविटी को मेंटेन करके रख सकती है। अगर आप एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को जानते हैं तो वो कहीं न कहीं आपकी हेल्प करेगा आपको किसी भी कंटेंट को एक्सप्लेन करने के लिए, क्लासरूम में बैठे स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से आपको समझाने में हेल्प करेगा। सो जैसे कि हमारे इन इंडिया में डाइवर्सिटी है, not in language but also here is the diversity of individual, diversity of uh, living, also biodiversity that is called. So भाषा में ही कोई डाइवर्सिटी नहीं है, बहुत सारी जगह डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होती हैं। सो यहाँ पे आपने बेसिकली लैंग्वेज डाइवर्सिटी के बारे में मेंशन करना है, और फर्स्ट एंड सेकंड लैंग्वेज क्या होती है। फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग हो सकती है, सेकंड लैंग्वेज जो आप एक्विजिशन करते हो बाद में, सॉरी, लर्न करके सीखते हो। सो नाउ नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीडिंग स्ट्रेटजीज़? आप रीडिंग स्ट्रेटजी से आप क्या समझते हैं? व्हाट स्ट्रेटजीज कैन यूज़ फॉर स्टडी फॉर चाइल्ड, एक्सप्लेन एनी वन डिटेल। रीडिंग स्ट्रेटजी से आप क्या समझते हो? एक बच्चे के जब वो पढ़ता है तो कौन कौन से वो रीडिंग स्किल अपनाता है, उसके बारे में आपने डिटेल में लिखना है, उसमें से किसी एक के बारे में डिटेल में लिखना है। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रीडिंग एंड राइटिंग प्रोसेस? लिखने में और पढ़ने में जो, उससे आप क्या समझते हैं? एक्सप्लेन करना है रिलेशन बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग प्रोसेस इन डिटेल। इसके बारे में आपने डिटेल में लिखना है कि आप रीडिंग किस तरीके से करते हो, राइटिंग किस तरीके, जो हम करते ही हैं डे टू डे लाइफ में, जब हम रीड करते हैं, हम राइटिंग करते हैं, उसी के बारे में लिखना। दैट इज़ नॉट रॉकेट साइंस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट, व्हाट डू यू मीन बाय ए कम्युनिकेशन लर्निंग प्रोसेस? जब हम लर्न करते हैं किसी चीज़ को तो उसमें कम्युनिकेशंस का क्या अभिप्राय है, क्या उसकी प्रोसेस है, किस तरीके से वो हेल्पफुल हो सकता है? एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन डिटेल। इसमें आपने डिटेल में आपने लिखना है कि किस तरीके से कम्युनिकेशन जो है एक दूसरे के लिए हेल्पफुल हो सकता है और कितने ये टाइप्स के होते हैं। सो आई थिंक इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर एग्जामिनेशंस। सो गुड बाय एंड कीप लर्निंग।